हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स गुरुकुल। इस चैनल में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आते हैं जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी रिलेटेड एनी एग्जाम। इट कुड बी सीयूईटी और यूजीसी नेट और एनी सोशोलॉजी रिलेटेड एग्जाम। तो हम अपनी इस सीरीज को शुरू करते हैं और इस सीरीज की तरफ हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। The term sociological imagination was coined by Talcott Parsons, C. Wright Mill, R. K. Merton, Peter Bergen. So the correct answer is C. Wright Mills. Second question. According to Durkheim, suicide caused by a lack of social integration is egoistic, altruistic, anomic, fatalistic. Correct answer is egoistic. मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डरखाइम के अकॉर्डिंग जो सुसाइड सोशल इंटीग्रेशन की कमी की वजह से हो रहे थे वो कौन से थे। तो वो सुसाइड थे इगोइस्टिक। डरखाइम ने बेसिकली चार तरीके के सुसाइड बताए हुए थे। फर्स्ट इगोइस्टिक, सेकंड अल्ट्रुइस्टिक, थर्ड एनोमिक एंड फोर्थ फैटलिस्टिक। तो जो सोशल इंटीग्रेशन की कमी की वजह से होते थे वो इगोइस्टिक, और जो सोशल इंटीग्रेशन की ज्यादा, जब इंसान ज्यादा सोशल इंटीग्रेटेड हो जाता था तो उसकी वजह से सुसाइड जो होते थे वो अल्ट्रुइस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स यूज द टर्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू। क्या कार्ल मार्क्स ने जो टर्म यूज किया था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या रिफर किया था? ह्यूमन लेबर, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आप लोगों को अगर किसी भी टर्म से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को किसी भी चीज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एनी भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करिए और आई ब्रिंग a video note or a lecture note on that topic. Question number 4. Max Weber emphasized which of the following for understanding social action? Max Weber ने सोशल एक्शन को समझने के लिए कौन सी अप्रोच पर एम्फेसाइज किया था? पॉजिटिविज्म, फर्स्ट हैंड, कलेक्टिविज्म और फंक्शनलिज्म। यस, द करेक्ट आंसर इज वर्ड्स behind. Next. The theory of looking glass self is attributed to. ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी थी ये किसने दी थी? जीएच मीड, सीएच कूले, एडविन गॉफमैन और टैलकट पार्सन। करेक्ट आंसर इज सीएच कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन। टैलकट पार्सन डेवलप्ड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी। टैलकट पार्सन ने क्या डेवलप किया था? कौन सा थ्योरी? फंक्शनलिस्ट थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। Next question. Durkheim's study of suicide is an example of qualitative study, historical analysis, empirical sociology, functionality. Durkheim's study of suicide किस चीज का एग्जाम्पल है? Durkheim ने किस, ये जो सुसाइड की स्टडी करी थी, पूरी बुक इस पर लिखी थी, तो उन्होंने क्या, कौन सा मेथड यूज किया? इंपेरिकल सोशोलॉजी यूज करा था या फिर इंपेरिकल अप्रोच थी उनकी? ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ सुसाइड अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम? डर्कहाइम के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सुसाइड नहीं है? ये क्वेश्चन अभी हम आगे पिछली वाली स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं, डर्कहाइम के टाइप ऑफ सुसाइड। बच्चों ये जो डर्कहाइम के टाइप ऑफ सुसाइड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन इज इगोइस्टिक, सेकंड एनोमिक, थर्ड अल्ट्रुइस्टिक and fourth is hysteric. Correct answer is B, hysteric. Hysteric जैसा बोल करके उन्होंने कुछ नहीं दिया। उनके जो चार टाइप के सुसाइड थे वो थे egoistic, altruistic, anomic and fatalistic. Next question. Who among the following is a neo-Marxist thinker? इनमें से कौन से थिंकर हैं जो नियो-मार्क्सिस्ट हैं? टैलकट पार्सन, मार्क्यूज, मॉर्टन, कूले। करेक्ट आंसर इज हर्बर्ट मार्क्यूज। ये वही मार्क्यूज हैं जिन्होंने वन डिमेंशनल थ्योरी दी थी, और इनकी ये जो वन डिमेंशनल थ्योरी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अक्सर पूछ देते हैं कि वन डिमेंशनल थ्योरी किसकी है, तो ये है हर्बर्ट मार्क्यूज इनकी, और ये एक नियो मार्क्सिस्ट थिंकर भी है।
Please keep in mind. Question number next. Last question of the series. Who described society as a social organism? ये जो सोसाइटी है ये एक सोशल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, ये किसने बोला था? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम, जॉर्ज जिमल। यस, द करेक्ट आंसर इज हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने कहा हमारी ये जो सोसाइटी है ये सोशल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को ये जो क्वेश्चन जितने कराए हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेली 10 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते भी जाएंगे तो भी क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। एक दिन के अगर 10 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन करके 10 इंटू 10 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपके टाइम भी बहुत कम लगेगा। आप कहीं पे भी चलते फिरते कुछ भी करते हुए बस 10 क्वेश्चन ऐसे ही सुन सकते हैं और आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।